किसी नगर में एक भाई बहन रहते थे। उनके माता पिता नहीं थे। भाई अपनी बहन को बहुत प्यार करता था, लेकिन उसकी भाभी अपनी ननद से बहुत जलती थी। वह अपने पति को अपनी ननद से बात भी नहीं करने देती थी। ननद चुपचाप घर का सारा काम करती और जब उसे मौका मिलता तब वह तुलसी मैया की सेवा करती। उसे तुलसी मैया पे अटूट विश्वास था और वह तुलसी मैया को भी अपनी माता के समान ही प्रेम करती थी। कार्तिक महीने में जब पूर्णिमा तिथि आई तो वह अपने भाई के पास गई और कहा, भैया कल पूर्णिमा है और मुझे तुलसी मैया का विवाह करना है, जिसके लिए आप मुझे थोड़ा सा धन दे दीजिए। तब भाभी ने जब यह बात सुनी तो वह जल भुन गई। उसने कहा, तेरे विवाह के लिए क्या कम खर्चा लगेगा, जो तुझे रोज ही एक नया काम करना है, तुलसी का विवाह करना है, कहीं ऐसा भी होता है। ननद वहाँ से रोते हुए चली गई। तब भाई ने कहा, उसे थोड़ा सा धन दे दो, अगर उसे तुलसी माता का विवाह करना है तो करने दो ना। लेकिन भाभी ने साफ साफ इनकार कर दिया। भाई ने चुपके से जाकर बहन को थोड़ा सा धन दिया और कहा, इससे तुम तुलसी मैया का विवाह कर लेना। बहन पैसे पाकर बहुत खुश हुई और अपने भैया से कहा, ठीक है भैया। दूसरे दिन बहन गई, सारा सामान एकत्र किया और तुलसी मैया का विवाह किया। उसकी भाभी यह सब देख रही थी। भाभी ने कहा, मैं तुझे दहेज में यह तुलसी का पौधा ही दे दूंगी और कुछ नहीं दूंगी, क्योंकि तुझे जब देखो तब इसी की सेवा करनी है। तब ननद कुछ नहीं बोली। कुछ दिनों बाद ननद की शादी हुई। जब बारात दरवाजे पर आई तो उसने तुलसी का गमला फोड़ दिया और भाभी ने तुलसी के गमले की मिट्टी बारातियों को खाने में दी। जब मिट्टी परोसी गई तो वह सुंदर व्यंजन के रूप में बदल गई। तुलसी की मंजरी तोड़कर ननद को गहने के रूप में पहना दिए। वो सुंदर आभूषण बन गए। ससुराल में ननद की बहुत बड़ाई होने लगे कि ना तो दान दहेज में कमी की, ना तो खान पान में कमी की। ननद अपनी ससुराल में आराम से रहने लगी। यह सब देखकर उसकी भाभी ने अपनी बेटी से कहा, तू भी तुलसी की सेवा किया कर। लेकिन उसकी बेटी अनमने मन से तुलसी की सेवा करती। जब बेटी का विवाह हुआ, भाभी ने ठीक वैसे ही सब कुछ किया। तुलसी की मंजरी अपनी बेटी को पहना दी और मिट्टी बारातियों को खाने के लिए परोसी। तुलसी का पेड़ अपनी बेटी को दे दिया। पेड़ ज्यों का त्यों ही रहा, लेकिन तुलसी की मंजरी भी मंजरी जैसी ही रही। मिट्टी तो मिट्टी ही थी, कुछ भी नहीं बदला। उनकी बहुत थू-थू हुई। यह सब देखकर कुछ दिन भाभी को अपनी गलती का एहसास हुआ। कुछ दिन बाद उसके भाई को बहन की याद आई, लेकिन भाभी ननद से जलती वैसे ही थी। उसने थोड़ी सी बाजरी अपने पति को दी और कहा, लो यही लेके जाओ और कुछ भी नहीं है दहेज में। तब भाई ने सोचा कि दहेज में कोई बाजरी लेके बहन के घर जाता है। उसने वह बाजरी गऊ के सामने डाल दी। वह सुंदर हीरे मोती में तब्दील हो गई। भाई जब हीरे मोती देखे तो वह हीरे मोती ले जाकर बहन के ससुराल गया। वहाँ उसकी बड़ी आवभगत हुई। बहन को सुखी देखकर भाई का मन भी हर्ष से पुलकित हो गया। दोनों भाई बहन खुशी खुशी आराम से रहने लगे। जय तुलसी मैया की। हे तुलसी माता, आपकी कहानी पढ़ने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय नारायण, जय तुलसी माता।